हमारे पिताजी मानते थे, हमारे दादा मानते थे, इसलिए हम मानते थे। फिर वो सांप्रदायिक हो जाएगा जाने का नहीं। अगर जानेगा तो कभी सांप्रदायिक नहीं। इसलिए किसी भी चीज को मानने के पहले, किसी भी महापुरुष को मानने के पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जिस दिन हम जान जाएंगे उस दिन मान ही लेंगे, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें सांप्रदायिक नहीं होना है, हमें जानना है, भगवान बुद्ध के बारे में जानना है। सम्राट अशोक की भी चर्चा हमारे मंच से हो रही थी, तो सम्राट अशोक के बारे में भी जानना और उनके बारे में भी जानना नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो जानना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध की हम कथा इसलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, पैदा होने के बाद उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए, इस धरती के लिए, इंसानियत के लिए, वही तो हम चर्चा करते हैं। और हम सबके अंदर, आप सबके अंदर भगवान परमात्मा बुद्ध जिसको भी मानते हैं वो विराजमान है। अगर हम अपना जीने का तौर तरीका ठीक कर लें तो हम में से हर व्यक्ति वहां पहुंच सकता है जहां भगवान बुद्ध पहुंचे। लेकिन अपना तौर तरीका ठीक रखना होगा। मैं भगवान बुद्ध में आस्था रखते हुए, भगवान बुद्ध को मानते हुए मैं थोड़ा सा दूसरे रास्ते पर हूं। मेरी आस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध का रास्ता राजमहल छोड़ करके जंगल की तरफ था, मेरा रास्ता जंगल से राजपाट की तरफ। इतना थोड़ा मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको अगर भंते बन जाना है तो सब कुछ दुनिया में छोड़ देना है, तो फिर वही रास्ता है। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में रहना है, शादीशुदा है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो फिर वो जीवन, गृहस्थ आश्रम का जीवन जीने के लिए भगवान बुद्ध को मानते हुए फिर आपको राजनीति की तरफ बढ़ना पड़ेगा, राजनीति की तरफ जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। अशोक ने कहा है, अशोक के, सम्राट अशोक की शिलालेखों को कभी आप पढ़िए या पढ़वाइए। सम्राट अशोक ने कहा है, ये मेरे पुत्रों, प्रपुत्रों, शासक बनो, महास्थिर बनो, राजा बनो और महास्थिर बनो, धर्मगुरु बनो। छोटे से पूर्ण बन जाओ, वहां पे ऊपर पहुंचो। ये सम्राट अशोक का उपदेश है। हम इन बातों को कुछ मानते हैं अधूरी और कुछ उसमें मिलावट कर देते हैं। न हम इधर के हो पाते हैं, न हम उधर के हो पाते हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि भगवान बुद्ध में आस्था रखते हुए, सम्राट अशोक में आस्था रखते हुए, जो साथी घर बार छोड़ के जंगल की तरफ जाना चाहें उनके लिए भी रास्ते खुले हैं, और जो जंगल में नहीं जाना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में, उनको भी अच्छा जीवन जीने के लिए उनसे संबंधित लोग, उनके लोग या उनसे संबंधित लोग जब राजपाट में होंगे तभी उनका और उनके आने वाली पीढ़ी का भला होगा। वैसे मैं एक चीज बताऊं, भगवान बुद्ध के जमाने में जब भगवान बुद्ध, ये तो कथा की बात है, लेकिन बीच में मैं थोड़ी सी बात कह दूं। जब भगवान बुद्ध चले गए, 6 साल बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब लौट के आए और जब वो प्रवचन करने लगे, घूमने लगे, तो बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के साथ में चलते, घर बार छोड़कर, नए नए बच्चे,
नौजवान बच्चे, बहुत सारे लड़के जो नौजवान थे और भगवान बुद्ध के साथ चले गए। बड़े पैमाने पर जिधर बुद्ध जाते सब कोई बुद्ध के साथ चल गए। वो उस समय का चीज अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं तो आज भी लोग डरते। आज अगर आपका बेटा कह दे कि मैं साधु होने जा रहा हूँ, भक्ति होने जा रहा हूँ, तो माँ बाप झिझक जाते। चार हो तब भी झिझक जाते। सही है कि गलत है? ये भगवान बुद्ध के जमाने का डर आज भी बैठा है। नए नए लड़के शादियां हुई थी, भगवान बुद्ध की विचार ऐसे थे जिधर से निकल जाते थे, सब चल दिए भगवान बुद्ध के रास्ते। तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने के साथ साथ हमें अपने बच्चों के लिए भी आगे की तैयारी करते रहना। लेकिन अगर भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। राजनीति का मतलब हर व्यक्ति एमएलए एमपी नहीं हो जाता है कि हर व्यक्ति चुनाव में और एमएलए बन जाए और एमपी बन जाए। राजनीतिक जागरूकता का मतलब है कि जिसको हम चुनने जा रहे हैं, जिसको हम बना रहे हैं, वो हमारे बारे में और हमारे बच्चे के बारे में, हमारी माताओं और बहनों के बारे में क्या वो अच्छी सोच रखता है? वो हमारे लिए कुछ करेगा या हमें खाली बेवकूफ बनाएगा? जब आप जानते रहेंगे कि जिसको हम चुनने वाले हैं इसी से सब कुछ होना है, तो आपसे कभी गलत चुनाव नहीं। जब आप चुनने वाले या वोट देने के विषय में जानते नहीं, समय आया वोट दे दिया, थोड़े पैसे मिले वोट दे दिया, दारू भट्टी वोट दे दिया, धर्म के नाम पर वोट दे दिया, मजहब के नाम पर वोट दे दिया। उस समय आपके दिमाग में नहीं है कि वोट है कितनी बड़ी चीज। वोट से वही बनता है जहां अशोक बैठे। उस जमाने में लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, युद्ध होते थे। जो राजा एक राजा को हराता था, लाखों सेनाएं मारी जाती थी, तब राजा है। और राजपाट में जाना तो बहुत कठिन काम है। कहते हैं सम्राट अशोक को घर में ही युद्ध करना पड़ा था। राजपाट के लिए और जनता के हित के लिए अपने भाइयों से ही संघर्ष करना पड़ा। तब राजपाट में गए और आज हम उनको याद करते हैं, दुनिया याद करती है कि